हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आई होप ठीक ठाक होंगे। मैं जेपी जोशी, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आपके सब परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, आज है संडे के दिन। आज हम आ रखे हैं गदरपुर में अपने माननीय विधायक जी अरविंद पांडे के वहाँ, पूरे जयनगर वाले। तो आज का ब्लॉग बड़ा लाजवाब बनने वाला है और ब्लॉग को अंत तक देखें। हम अपने पूरा जयनगर वाले और यहाँ आ रखे हैं अपने विधायक जी को मिलने के लिए, बड़े बातचीत करने के लिए। भाई तो लंबे समय हो गया है कि रोड और पानी के बारे में क्या बातें होगी, ये दिखा दूँ मैं आपको। एक तो यहाँ पूरा भरा हुआ है, ये विधायक जी का बंगला है और ये सब ये है। यहाँ देखो जनता पूरी आ रखी है, पूरा खचाखच भरा हुआ है। संडे के दिन वैसे भी तो यहाँ भीड़ रहती है, मंत्रियों को मिलने का टाइम मिलता नहीं है। पूरी जयनगर कॉलोनी यहाँ भरी हुई है और हम भी आ रखे हैं। हमारे बड़े भाई साहब कैप्टन साहब भी आ रखे हैं, ये अमन जोशी जी भी आ रखे हैं और उनके साथ पूरी टीम आ रखी है। हम पूरे यहाँ आ रखे हैं, करते हैं बातचीत क्या होता है यहाँ। पूरे आज जिनकी समस्या का सॉल्व होता है वो संडे को होता है, तो मंत्री को मिलने का मौका आज ही मिलता है, बाकी टाइम में तो मिल नहीं पाता है। तो ब्लॉग को अंत तक देखें, ब्लॉग बहुत लाजवाब बनने वाला है और ब्लॉग को अंत तक देखें साथियों। ये देखो हमारी पूरी जयनगर टीम ये आ रखी है। ये देखो पूरे जयनगर भरा हुआ यहाँ। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आ ही रहे हैं हमारे समस्या का समाधान करने के लिए। अब वार या पार, हाँ या ना, जवाब चाहिए दो, यस और नो, है कि नहीं। ये हमारे कारगे जी हैं, हमारे दुख सुख के चैन, रात दिन हमारे साथ चलने वाले माननीय कारगे जी हैं। ये उनके सपोर्ट, उनके असिस्टेंट और ये पूरी टीम यहाँ हम ये देखो सारी जयनगर टीम है। आप इन चेहरों को बड़े गौर से देखें। ये सब दुख के भरे हुए, दुख के मरे हुए हैं, अपनी समस्या को सॉल्व करने यहाँ रखे हैं। ऐसी जगह फंसा रखा है जहाँ को हमको रात दिन रोना पड़ता है, पानी में चलना पड़ता है। ये पूरी जनता हमारी भरी हुई है। ये देखो साथियों, अब ये बताओ, समय आ गया है चुनाव का, हमारी समस्या का सॉल्व अभी हो सकता है। अगर अभी नहीं होगा तो आने वाले 5 साल तक तुमको कोई नहीं पूछने वाला है। देखो हम सभी लोग आज से प्लान करके यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हमने अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने जंगल में लगाई हुई है। जो भी बात जिसने ने किया, किसने किया, वो बातें अलग है। तो हमको अब क्या करना है, हमको आगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों को आगे लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हल्ला करके ऊंची आवाज में बोल के, ये हमारी संस्कृति में नहीं आता है। हमारे जो हम समाज से आते हैं और भाई लोग भी जो प्रदेश से आए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अगर हम एक रहेंगे ना तो हमारा हर काम होगा। अगर हम 5 साल हम अलग अलग रहते हैं तब भी हमारे जाके काम नहीं बन पा रहे हम लोगों के काम। इसी कारण से हमारे काम नहीं बन पा रहे। इसीलिए हमारा जो हमारे एकत्र होने का विषय था कि हम आपकी जो हमारी देखो, मैंने विधायक जी को बोला था कि मुझे 2.5 से 3 किलोमीटर रोड 3 कॉल चाहिए, जहाँ पे जैसे मान लो कॉलोनी 1.5 एकड़ की है, 1.5 किलोमीटर की है, जहाँ पे 200 मीटर 300 मीटर रोड खराब हुई, जहाँ से हमारे बच्चे आ नहीं जा रहे, जा नहीं पा रहे, हम अपनी सड़कों का हम डाल सके। तो मेरा यही हम लोगों की मांगे हैं और इन मांगों को हमने अपनी अच्छे से हमको अपनी मांगे रखनी है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे साथ हो गया, पिछली बार हो गया हमारे साथ, 2 लोग करके चले गए। अब हमें आगे से नहीं सोच रहे हैं, हमें नया अच्छा जयनगर बनाना है, हमें एक बच्चे समाज बनाना है अपना। इसके लिए हमें हर क्षेत्र में आज हमारे वहाँ आज हमारे पास सिर्फ 4 आंगनबाड़ी हैं, वो जो पुराने जमाने की आंगनबाड़ी है, दूसरी जमाने की आंगनबाड़ी है। आज हमारे यहाँ जबकि जयनगर में 10 आंगनबाड़ी हो सकती है, दुर्गा स्टेट में 1 आंगनबाड़ी हो सकती है, सिटी में 1 आंगनबाड़ी हो सकती है, आपकी रुद्रागिरी में वन बसेरा 2 और पेंटागोन में 1 आंगनबाड़ी हो सकती है, 204 में कॉलोनी 1 आंगनबाड़ी हो सकती है। आज यहाँ पर जो जयनगर में जो भी पब्लिक आई उसमें नई जनरेशन के लोग आए हुए हैं, तो जिसमें एक साल से 10 साल के बच्चे हैं। मगर जब कोई भी हमें गर्भावस्था महिला होती है, कोई भी तो टीका करती है, हमारे जयनगर में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को ये आगे मतलब ये आने वाले हमारी आगे प्लानिंग है कि हमारे सामने इतनी चीजें आ रही है। जब कोई व्यक्ति मर रहा है उसको लाश ढूंढने हमारे पास जगह नहीं है। हम लोग मांगते हैं कि दिनेशपुर जाएं, कालीनगर जाएं या रुद्रपुर जाएं। और हम लोग ज़्यादातर जो बेचारे के पास सक्षम है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, वो बेचारा तो वहाँ जा पाता है रानीबाग। मगर रानीबाग में भी इससे पब्लिक नहीं जा पाती, क्योंकि हमारे वहाँ सारे लोग ड्यूटी वाले हैं, उतना समय दे नहीं पाते। तो हमारी बहुत सारी समस्याएं आने वाले समय में, एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्या है। कूड़ा को लेकर समस्या हमारे गाँव में कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ, ग्राम पंचायत में पिछले 5 साल से ट्रैक्टर खड़ा है, तो उसके लिए आया हुआ था कूड़े के लिए, मगर उस ट्रैक्टर का यूज नहीं किया गया आज तक। अब समझने आगे होगा ये आप लोग देखेंगे। तो मैं इसी चीज़ को आप लोगों को कह रहा हूँ कि हम लोगों को एक होना पड़ेगा समाज के काम के लिए। अगर सड़क किसी की बन रही, एक व्यक्तिगत आदमी की नहीं बन रही, उसमें सारे लोग करेंगे। अगर कूड़ा उठेगा तो सबका उठेगा। तो यही चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं हमारे बच्चों को लेके। अभी मैं आपको एक बहुत ही बड़ी बात बताऊँगा, हमारे जयनगर कॉलोनी वासी में हर आदमी पैसे वाला नहीं है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, क्या हमारे कॉलोनी में कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए क्या वो नहीं है योग्य?
गरीब लोग भी हैं, एक कोई रिटायरमेंट होकर आ रहा है, उसके बच्चे 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चों का थोड़ा सब कुछ कर सकता है। वो बंदा प्लॉट ले सकता है, उससे मकान नहीं बना सकता। सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता आपको लोगों को, तो प्रधानमंत्री आवास का हमारे पास है ही नहीं, हमें मिल ही नहीं रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आज हम खाली सड़क के नाम पे इकट्ठा हो रहे हैं, अगर हम और काम के नाम पे हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हमारी ये समस्याएं हैं। तो बाकी और पंचायती के बाद जो इसलिए आए हैं, जैसे हमारे पहले भी बहुत सारे काम किए, ऐसा नहीं तो अच्छा बड़ा अभी जो नाला बनाया था, हालांकि वो 4 नंबर पर अच्छा पड़ा है, किस कारण से अच्छा पड़ा है ये पता नहीं है, अभी कुछ सड़कों का काम अभी चल रहा है और कुछ सड़कें भी हमारे आनी है। तो इसी सड़कों को लेकर हमको विगत निवेदन के साथ हम आप सोच रहे होंगे कि आज के हम आ रहे थे, हमारी रोड बन जाएगी, ये इतना रोड नहीं बनी। आप सभी को बताइए, लोकतंत्र नहीं राजतंत्र में चलाएगा, उसका काम होगा। लोकतंत्र में तो राजा बोलता था, काम करता था। तो मैं इसी के साथ आपको कह रहा हूँ, सभी किसी भी जात धर्म भेद जो होगा वो एक साथ होना पड़ता, एक साथ लड़ने वाला जयनगर के विकास के लिए। और जयनगर का क्यों हम लोग अभी आए ना, हम लोग सिर्फ अभी आ रहे हैं हमारे जयनगर में लोग। शिक्षा मंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम लोगों की आज जितने भी हमारे जयनगर वासी हैं, कॉलोनी वासी, जो जितने हर कॉलोनी का एक हमारे जो सोसाइटी के बंदे जो आ रखे हैं, नेट कॉलोनी के हिसाब से मतलब एक बंदे का सोसाइटी का एक आएगा, फटाफट छूट जाएगा। हमारे दुर्गा स्टेट से है, बनेरू जी हैं, एक व्यक्ति को ले लेते हैं। और हमारे फिर आगे अर्जुन बिहार से हमारे शर्मा जी हमारे आए हुए हैं। क्या पूरा नाम क्या हुआ है? भूपेश शर्मा। पेंटागन से हमारे वहाँ के अध्यक्ष चारू पांडे जी आए हुए हैं। कृष्णा होम से हमारे श्री कोरंगा जी आए हुए हैं। और द्वारकापुरम कॉलोनी से हमारे दुनियाल जी आए हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। और 4 नंबर की सोसाइटी है, बिहार से आए हुए हैं। और अपना वही कॉलोनी की छुट्टियाँ पैसा जयनगर के अंदर आज तक मैं 2012 से रह रहा हूँ, क्या मतलब इससे पूर्व के भी हमारे यहाँ पर बीच में लोग होंगे, आज तक हमारे सुन लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं आया है। सिर्फ चुनाव के समय सब आए हैं। चुनाव के समय हर व्यक्ति, हर पार्टी का नेता आया है, और उसके बाद हमारी कॉलोनी की तरफ भागने वाला कोई व्यक्ति नहीं आया, सिर्फ जयंती के अलावा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी बहुत आशाएं हैं, आपने हमारे यहाँ जयनगर के लिए बहुत कुछ किया है। जो मुझे पता है, कुछ लोगों को क्या होता है, कंपनी वाले हैं, आते हैं जाते हैं, शाम को सो जाते हैं, बाकी वो अपनी जो आप इस लाइफ में नहीं, सामाजिक जीवन थोड़ा कम रह पाते बेचारे, निजी काम में उलझे रहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ 28 ट्रांसफार्मर लगाए थे हमारे वहाँ। जब स्टार्टिंग में हम 2012 की बात बताता हूँ, जब हमारे वहाँ एक बार क्या करते हैं, आपको कुछ लोगों को याद होगा, हल्का तूफान आता था, 1 हफ्ते लाइट नहीं आती थी। धीरे धीरे चीजें सही होने लगी हैं। अभी चीजें अभी भी गड़बड़ है, ऐसा नहीं कहना कि एकदम ओके है, मगर ये हो गया तो ये हर जगह पे लाइट की समस्या है। मगर जो पहले की समस्या बता रहा हूँ अभी है। फिर हमने पहले हमारे वहाँ जल भराव की स्थिति थी, हमने नाले की मांग की थी, जो इंटर कॉलेज से लेके आई मार्च तक का सर्वे हुआ और जो बना दी है। तो इंटर कॉलेज से लेके आपका प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज तक का तो काम हो गया पूर्ण, और उसमें हमारा पानी भी प्रवाह हो रहा है, बह रहा है। उसके बाद जयनगर नंबर 3 से हमारा जयनगर आई मार्च तक वाला प्रोजेक्ट अटका पड़ा है, किस कारण का है वो विभाग को बताऊँ। दूसरा, हमारे वहाँ पिछले बार जब ये शिक्षा मंत्री थे, उस समय में हमारे वहाँ कम से कम 3.5 किलोमीटर रोडें बनी थी, जो भी थी। भारत माता की जय। आज जयनगर के सभी मुझे आशीर्वाद देने वाले सभी अभिभावक, हमारे बाबूजी ज्योति जी, हमारी बड़ी दीदी सरिता गोस्वामी, हमारे बहुत ही बड़े अभिभावक गोविंद सिंह जी, भूपेश भाई, हम मिलने में गुस्सा नहीं हो, साधु भाई। और एक चीज सर के बारे में शायद लोगों को पता ना हो, सर बहुत अच्छे फुटबॉल के प्लेयर भी हैं।
फुटबॉल के साथ जब गदरपुर यही उम्मीद के साथ आए हैं, पूरे जयनगर वाले कार्की जी के नेतृत्व में आपके साथ आए थे। और सभी उपस्थित और इस मंच के संचालक हमारे छोटे भाई दिनकर सिंह कार्की जी, हमारे विनोद भाई दिलीप भाई, इन लोगों का नाम ले लो, गुस्सा मत बना रहे, जितने नाम इसमें बोले हैं ना मेरे सब नाम मुझे याद हो रहे हैं। सभी उपस्थित जो मुझसे उम्र में बड़े अभिभावक हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों बेटियों, आप सब लोग इकट्ठे होकर आए और अपने काम के लिए तो नहीं आए हो, आप लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हो। मैं इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। कई बार नेता भटक जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं, वार्ड नंबर 5 नंबर, लेकिन आज जयनगर 500 जयनगर में बदल गया। जयनगर बहुत बड़ा हो गया। विजयनगर पहले छोटी से गांव होते थे, लेकिन आज विजयनगर में कम से कम 300-400 विजयनगर बन गए। बनिए 2 ग्राम सभाएं ऐसी हैं कि मैं 10 साल का बजट भी वहाँ खपा दूँ तो भी आधा काम भी नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा ये 4 साल जो बीता है, 4.5 साल, बहुत अच्छा नहीं बीता है, लेकिन इसको गलत भी नहीं कहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप लोगों ने इस थोड़ी सी विषम परिस्थितियाँ आई, उन विषम परिस्थितियों में आपका काम हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन आप लोगों को लगा कि अरविंद पांडे हमारे परिवार का भाई हमारा, ये दबना नहीं चाहिए, इसको बचाना है, तो आप लोगों ने मुझे बचाने का काम किया। ये एहसान आप लोगों का मेरे ऊपर। आप लोगों के यहाँ पानी निकासी की समस्या थी। जो शहर 70 साल 80 साल पहले बसे हुए हैं, 100 साल पहले बसे हुए हैं, आज भी बरसात आती है तो 5-5 फीट लोगों के घरों में पानी घुस जाता है और नेता लोग आके वहाँ पानी में अपना घर छोड़ गए। पलायन करके आप लोग आए, तो पलायन किए हुए लोगों पर डबल मार। आप लोग तो मजबूरी में आए भाई, कौन घर छोड़ना चाहता अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आप लोग यहाँ नीचे आए और यहाँ भी लोगों ने ठगने का काम किया, आप लोगों को गड्ढे में बैठा के छोड़ के गायब हो गए। तो जो लोग गायब हो गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन हम नहीं गायब हो सकते, हम नहीं छोड़ सकते आपको। चाहे आप हमसे गुस्सा हो, नाराज हो, हमसे काम हो पाए ना हो पाए, लेकिन हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। इसीलिए पानी निकासी की समस्या थी, हमने नाले की व्यवस्था किया, जो बड़े बड़े शहरों में नहीं हुआ, और इसको 2 फेज में उठाया गया। 1-2 किलोमीटर पहले फेज में, 1-2 किलोमीटर बाद वाले। कंडीशन ये थी कि जब एक फेज का नाले का काम पूरा हो जाएगा तो दूसरे फेज का ऑटोमेटिक पैसा सैंक्शन है उसका। एक फेज कंप्लीट होते ही दूसरा फेज का पैसा आ जाता, काम चालू हो जाता। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने, जिनको लगता है कि सब काम कंप्लीट हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, तो हम पांडे जी के खिलाफ माहौल क्या बनाएंगे। उन्होंने जानबूझकर 100-150 मीटर नाले को नहीं बनने दिया। क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि ये कंप्लीट होते ही अगले नाले का पैसा आ जाएगा तो जयनगर के पानी की निकासी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चुनाव आने वाला है, हम पांडे जी के खिलाफ बोलेंगे क्या? तो लोगों ने जानबूझ के, किन लोगों ने रोका मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जब से कहूँगा, यहाँ लाइव चल रहा हूँ, सुनना होगा मेरी बात को, मैं निश्चित कहूँगा कि वो अच्छे इंसान नहीं है। वो लोग जो लोगों को समस्याओं में उलझा कर रखना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पर आप मेरा नुकसान करना चाहते हो, 100 मुद्दे हो सकते हैं मेरे खिलाफ, बीजेपी कांग्रेस के नाम पे। अरविंद पांडे विधायक इसके खिलाफ जो बोलना बोलो, लेकिन कम से कम विकास के कामों में बाधक नहीं बनना चाहिए। जिस आदमी है कि सिडकुल में किसी कंपनी में चला जाए, नहीं फोन कर दूँ तो 50-60 हज़ार को महीने का आदमी है, ये इसे इतना वेतन मिल जाएगा। लेकिन ये सब काम धाम छोड़ के आपका नौकर बन के हमेशा जयनगर की चिंता करने का काम करता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। चिंता करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ जो बीडीसी बने हैं या सभापति हैं या जिला पंचायत है वो हमारे अपने नहीं है। ये छोटी इकाई के सब जनप्रतिनिधि हैं, वो भी हमारे अपने हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है वहाँ। आगे के लिए जिन समस्याएं जो छोटी मोटी कई सोसाइटियों में बची हुई हैं, आप समझ सकते हो कि मुझे 5 साल के लिए आप लोगों ने विधायक बनाया, 4.5 साल मैं जितना मुझे काम करना चाहिए आपके इलाके में थोड़ा कम हुआ है। ये बचा हुआ मेरे पास 3-4 महीने हैं, लेकिन मैं काम करने वाले के लिए समय कोई मानक नहीं रखता, और ना करने वाले के लिए 50 साल भी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी परिस्थितियाँ कोई भी हो, जयनगर के लोगों का काम हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आप लोगों ने मुझको अपने परिवार का माना है। हमेशा कोई मेरे सुख दुख की बात आती है तो आप लोग अभिभावक बनकर हमेशा आप लोगों ने मुझको बचाने का काम किया है। तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग हमारे पास आओ तो ना आओ तो जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं उसको मैं निभाऊंगा। और जो आदेश हुआ है मंच से कि थोड़ा थोड़ा कोई सहयोग और अन्य सोसाइटी में हो जाए,
यहाँ और भी क्षेत्रों में कई लोग आए हैं, सबके सामने कहना ठीक नहीं, वो लोग कहेंगे साहब वहाँ की ये हो गया, हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए कोई यहाँ कहना ठीक नहीं है। लेकिन आप लोग हमारे पास चल के आए हो, हम आपका सामान देखेंगे, आप पीछे ठीक है। गाँव की कहावत है, चलो कहावत कि जब भी किसी व्यक्ति को राजनीतिक दायित्व मिले तो उसको ढंग से निभाने का काम करना चाहिए। जो हमारा छोटा भाई भूपेश, अब इसने कुछ कहा, ये व्यक्तिगत इसके अपने अपने भाव हैं, ये इनके अपने भाव हैं। लेकिन मैं ये बात उनसे कहूँगा जिसको आप जानते हो, और आप सब लोग विद्वान लोग हो, अधिकांश लोग आप लोग पहाड़ से आए हो, आप ध्यान देना भाई, पहाड़ से कौन व्यक्ति निकल के आ गए? वो वक्त के मारे हुए लोग, अपने बच्चों के भविष्य की तलाश में वो लोग नीचे आ गए हैं कि जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं इंग्लिश और वहाँ हिंदी का अध्यापक होता है। वक्त के मारे वो लोग जिनकी बेटियां पढ़ने जाती हैं वहाँ साइंस और वहाँ संस्कृत का अध्यापक होता है। इस नाते लोगों ने अपने बच्चों को भविष्य के लिए पलायन करने का काम किया। पता नहीं बात सही है गलत है? बिल्कुल सही। जब आप लोगों ने मुझे शिक्षा मंत्री बनाया तो मैंने तय किया आयोग से बात करके कि जिस विद्यालय में जिस पद पहले से सेंक्शन है, विषयवार अध्यापकों की तैनाती विद्यालय में होनी चाहिए, खासतौर पर पहाड़ में। और प्रत्येक विद्यालय में जहाँ साइंस का पद है वहाँ से संस्कृत का अध्यापक हटाने का काम किया और साइंस का अध्यापक पहुँचाने का हमने काम किया। पहाड़ से हजारों लोग इंग्लिश के, साइंस के, मैथ के, कॉमर्स के, इनके अध्यापक अटैचमेंट करके नीचे उधमसिंह नगर जिला, हरिद्वार जिले में बैठे होते थे। मैंने सबका अटैचमेंट खत्म करके उनको मूल तैनाती पर पहुँचाने का काम किया। यही वजह है कि जहाँ 30 साल में प्रत्येक वर्ष सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या घटती गई, और जब आपके आशीर्वाद से जब मुझे शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिला तो हर साल छात्र संख्या सरकारी स्कूलों में बढ़ी है। ठीक है, होते हुए सबके काम नहीं होंगे तो जीवन में कभी होगा भी नहीं, कभी नहीं। इसलिए अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम करेंगे, लेकिन इसे 2-3 महीने में आप समझ सकते हो। जिनके नाम ही हो ना, विश्वास करना, आप लोगों के साथ कोई जानबूझ के धोखा नहीं होगा। समस्या सब होगी, 2-3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि हो जाए, लेकिन कुछ ना भी हो पाए तो 27 का चुनाव जीतने के बाद गति वो आएगी जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। समस्या हम क्या मायने जानते कैसे बनेगा? वो फर्जी नेता वाला काम हो पाएगा। हाँ, मगर मैं आशा करूँगा, फिर भी हम भी आशा करेंगे कि हमारा काम हो, और आशा में जुड़े हम लोग, क्योंकि जो हम बता रहे हैं ना, मैं पूरे मैं खड़ा के नहीं दी, ना मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लिया 2 किलोमीटर है, भाई साहब देखिए, इस साल बाढ़ तो नहीं आई, ऐसी रहेगी तो बहुत चीज़ें हैं। कहीं पर 100 मीटर है, कहीं पर 150, 250, 3 किलोमीटर का हमें आवश्यकता है देने की। एक समस्या और है साथियों, कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।